हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज से हम लोग क्लास 12th का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी बीएमटी के पूरे सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। आज 6 अगस्त है। आज से लेकर के हम लोग दिसंबर तक यानी कंटिन्यूसली 5 महीना पर डे 5 महीना यानी 150 दिन कंटिन्यूसली हम लोग बीएमटी को पढ़ेंगे। वन बाय वन करके बीएमटी का एक एक चैप्टर, एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन, इसके थ्योरी, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके सब्जेक्टिव, सभी क्वेश्चन को हम लोग सभी चैप्टर को दिसंबर तक हम लोग एंड कर देंगे, ताकि हम लोगों के पास पूरे जनवरी और फरवरी मिड तक हम लोग के पास समय हो, जिसमें हम लोग इसको पूरे अच्छे से रिवीजन कर सके। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक चीज को हम लोग कर सके और हम लोगों का बीएमटी में जो 90% का ड्रीम है वो ड्रीम हम लोग डेफिनेटली अचीव कर सकेंगे। हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर को डिटेल्ड में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो अगर आपका बीएमटी सब्जेक्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। चलो, बीएमटी का सिलेबस हम ऑलरेडी आप लोग को पहले बता चुके थे। अगर आपने बीएमटी का सिलेबस नहीं देखा है तो ऊपर ये देखो आई बटन, ये देखो यहां सिलेबस आया, यहां से आप सिलेबस को देख लेना पहले। अब हम लोगों का ये जो क्लास 12th बीएमटी है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर पार्ट ए का सबसे पहला चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी बोले तो समानांतर श्रेणी के बारे में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आज समानांतर श्रेणी क्या होता है, समानांतर श्रेणी कितने टाइप्स का होता है, हर एक चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बहुत डिटेल्ड में अच्छा से। आज के इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को इस पूरे चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। सीरीज क्या है, कितने टाइप का होता है, सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, साथ ही साथ हम लोगों का जितना भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्यों एपी जरूरी है, फॉर्मूला कैसे बनता है, सेट कैसे होता है, A to Z चीजों के बारे में बताने वाला हूं। कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ साथ हर चीज को लिखते जाओ, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एपी के बारे में जानने से पहले हम लोगों को सबसे पहले एक चीज के बारे में जानना है, उसके बारे में पहले समझ लो। समानांतर श्रेणी एपी, अभी हम लोग बात करेंगे कि एपी का मतलब क्या होता है, टेंशन नहीं लो। लेकिन एपी से पहले हम लोगों को एक और चीज के बारे में जानना है, पहले वो समझ लो। सबसे पहला चीज हम लोग को जानना है अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला चीज जानने के लिए, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस होता क्या है? तो सीक्वेंस का मतलब समझ लो, राशियों का एक ऐसा क्रम जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो, अनुक्रम कहलाती है। कॉपी पेन निकाल लो, मेरे साथ साथ लिखते जाना। राशियों का एक ऐसा क्रम जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो, अनुक्रम कहलाती है। ए सक्सेशन ऑफ नंबर रिटेन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। अनुक्रम का मतलब होता है जब कभी भी किसी नंबर को हम सजाएंगे, या तो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन नंबर्स को हम इस तरीके से सजा के लिखेंगे जो एक रूल के तहत लिखा गया हो। सक्सेशन का मतलब होता है, ध्यान से समझना, समंक माला। इसका मतलब समझना कि मेरे पास कोई भी नंबर है, सपोज कर लो हम नंबर को लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, या लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, या लिख रहे हैं 3 3 दूनी 6 3 चौके 12, एक मिनट, हाँ रुको, 3 3 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 3 चौके 12 3 पचे 15 3 छक 18, ऐसे करके। तो ये जितने भी नंबर्स को हम अरेंज किए हैं एक नियम के तहत किए हैं। आप बोलोगे सर वो नियम क्या है? नियम का मतलब देखो कि यहाँ देखो एक एक का दूरी रखे, यहाँ देखो 2 का टेबल में लिखे, और यहाँ देखो इसको 3 3 का टेबल में लिखे। डॉट डॉट का मतलब होता है ये आगे इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। तो जब कभी भी किसी भी नंबर को एक नियम के तहत लिखते हैं तो उसी को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस मतलब है नंबर को अरेंज करके लिखे। सीक्वेंस मतलब नंबर को अरेंज करके लिख दिए। क्लियर? ठीक है सर। अब ये जो सीक्वेंस होता है ये 2 तरीके का हम लोगों का होगा। सीक्वेंस कितने टाइप का? 2 टाइप का। अनुक्रम 2 तरीके का। सबसे पहला जो अनुक्रम होगा वो होगा परिमित या शांत, जिसको बोलेंगे फिनाइट सीक्वेंस या फिनिट सीक्वेंस। दूसरा होगा अपरिमित या अनंत अनुक्रम, जिसको बोलेंगे इन्फिनाइट या इन्फिनिट सीक्वेंस। अब फिनिट और इन्फिनिट का मतलब क्या होता है समझना। बेसिकली ये आपको बता रहा है, फिनिट का मतलब होता है एक ऐसा सीक्वेंस जिसका हमको एंड पता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो, हम एक सीक्वेंस लिख रहे हैं, किसी भी नंबर को सजा के लिख रहे हैं, लेकिन उसका एंड पता है। जैसे सपोज कर लो 1 2 3 4 5 6, बस 6 तक लिखे और ये खत्म हो गया। जैसे कि हम 2 2 नंबर का
जैसे कि हम दो दो डिजिट का नंबर लिख रहे हैं, तो दो डिजिट का नंबर 10 हो गया, 10 के बाद हम लोगों का 11 हो गया, 10 के बाद 11 हो गया, 12 हो गया, और ऐसे ही ये लास्ट भागेगा 99 तक। तो यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसका हमको एंड पता हो, ऐसा सीक्वेंस जिसका हमको एंड पता हो, ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं फिनिट सीक्वेंस जिसका एंड पता हो। जैसे सपोज कर लो हम बोल रहे हैं 3 3 6 3 9 3 चौके 12 3 पचे 15 3 छक 18 3 छक 18 3 सत्ते 21, इतना तक लिखे। इसका मतलब है ये लास्ट कहां तक गया, 21 तक। ऐसा सीक्वेंस जिसका एंड पता हो उसको हम लोग बोलते हैं फिनाइट सीक्वेंस। दूसरी ओर इनफिनाइट या इन्फिनिट सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है, अपरिमित या अनंत अनुक्रम ऐसा होता है जिसमें हम लोगों को एंड पता ना हो, ये लास्ट कहां तक जाएगा हमको पता नहीं है। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 और ये डॉट 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 कहां तक भागेगा, इन्फिनिटी तक भागेगा। कहां तक भागेगा हमको पता नहीं। ऐसे ही सपोज कर लो 2 4 6 8 10 ऐसे ही आगे भागेगा, कहां तक भागेगा हमको पता नहीं। तो ऐसा सीक्वेंस जिसका हमको एंड ना दिया हो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिट सीक्वेंस या इन्फिनाइट सीक्वेंस। क्लियर है? अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो जो चीज जैसे जैसे लिखा रहे वैसे वैसे उन सबको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। एकदम गुरु मंत्र गुरु ज्ञान दे रहे हैं। बेसिक देखो ना, पढ़ने का हम लोग सब पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक होता है ना कि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, ताकि हर एक चीज के बारे में हमको पता हो। तो हम लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि हर चीज को हम लोग डिटेल में और अच्छा से पढ़े। ठीक है सर, सीक्वेंस पढ़ लिए। अब आता है बारी सीक्वेंस के बाद सीरीज, जिसको बोला जाता है श्रेणी। अब समझ लो कि श्रेणी का मतलब क्या होता है, सीरीज किसको बोलते हैं। यदि अनुक्रम के पदों को धन यानी कि प्लस या ऋण यानी कि माइनस चिन्हों द्वारा संबंधित कर दिया जाता है तो वह श्रेणी होगी। इफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस देन द नंबर्स आर कॉल्ड सीरीज। यानी जब कभी भी किसी सीक्वेंस को हम लोग प्लस और माइनस के फॉर्म में लिखते हैं, प्लस और माइनस में लिखते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज। जैसे इससे पहले हम लोग सीक्वेंस पढ़े थे, समझना एग्जांपल, इससे पहले हम लोग सीक्वेंस क्या पढ़े थे, सपोज कर लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो जब इन नंबर्स के आगे प्लस या माइनस लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, प्लस या माइनस लगा दिया जाए, तो यही सीक्वेंस मेला बन जाएगा सीरीज। जैसे मान लो हम लिखते हैं +2 +4 +6 +8 डॉट डॉट डॉट, या हम लिखते हैं सपोज -3 -6 -9 -12 -15 डॉट डॉट डॉट। तो जब कभी भी किसी भी सीक्वेंस को प्लस और माइनस में लिख दे तो यही सीक्वेंस मेरा किस में बदल जाएगा, सीरीज में। सिंपल है, सीक्वेंस मतलब है किसी भी नंबर को एक नियम से लिख दिए, ठीक है, उसके बाद जब उस सीक्वेंस में प्लस या माइनस लगा दिए तो वही सीक्वेंस किस में बदल जाएगा, सीरीज में बदल जाएगा। क्लियर? नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो, सीक्वेंस समझ गए। अब सिमिलर सीक्वेंस भी यहां पे हम लोगों का दो टाइप का होगा। सीक्वेंस भी कितना टाइप, सॉरी, सीरीज भी, श्रेणी भी दो तरीके का। एक सेम उसी तरीके का, एक होगा परिमित श्रेणी यानी फिनिट सीक्वेंस, और दूसरा अपरिमित श्रेणी यानी कि इन्फिनिट सीरीज। एक होगा फिनिट सीरीज और एक होगा इन्फिनिट सीरीज। सीरीज भी दो तरीके का, इन्फिनिट और फिनिट, ठीक है। अब ऐसा सीरीज जिसका हम लोगों को एंड पता हो, ऐसा सीरीज जिसका हम लोगों को अंतिम पद मालूम है कि वो सीरीज लास्ट कहां तक जाएगा या उसका लास्ट टर्म कौन सा है, तो उसको बोलेंगे फिनिट सीरीज। जैसे बोल रहे हैं हम +2 बोल रहे हैं, +6 बोल रहे हैं, +2 हो गया, 1 मिनट रुकना। हाँ, जैसे बोल रहे हैं, सपोज कर लो यहाँ ये हम लोगों का हो गया +2 +4 +6 +8, लास्ट 8 तक गया। या बोल रहे हैं -2 -6, सपोज कर लो -10 हो गया, सपोज -12 हो गया। लास्ट टर्म पता है, जिस सीरीज का लास्ट टर्म पता होगा उसको हम लोग बोलेंगे आपका फिनिट सीरीज। और जिस सीरीज का लास्ट टर्म हम लोगों को मालूम नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल जिसका लास्ट टर्म हम लोगों को मालूम नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा, +2 हो गया, +2 +2 हो गया, +4 हो गया, +6 हो गया, +8 हो गया, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। वो होता है हम लोगों के लिए क्या, इन्फिनिट सीरीज। क्लियर है?
ठीक है, सीक्वेंस भी दो तरीके का और सीरीज भी दो तरीके का, ठीक है ना। सीक्वेंस पहला स्टेप होता है और सीक्वेंस को प्लस माइनस में लिखेंगे तो वो सीरीज बदल जाएगा। जिस सीरीज का एंड पता है वो फिनिट सीरीज होगा और जिस सीरीज का एंड पता नहीं है वो इनफिनिट सीरीज होगा, ठीक है। जिस श्रेणी का अंत पता हो वो परिमित श्रेणी होगा और जिस श्रेणी का अंत पता ना हो, अंतिम पद मालूम ना हो, वो अपरिमित श्रेणी होगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सीरीज के बाद आते हैं प्रोग्रेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जानना हम लोग को यही है, हालांकि सब चीज जानना है, यहां से इंपॉर्टेंट है श्रेणी यानी कि प्रोग्रेशन। अच्छा, इससे पहले देखो वो श्रेणी लिखा था, श्रेणी, ये लिखा है श्रेणी, श्रेणी यानी कि प्रोग्रेशन। सुनो, प्रोग्रेशन का मतलब होता है आपका, देखो प्रोग्रेशन का मतलब होता है यदि किसी अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाता है तो उसे ही श्रेणी कहा जाता है। If the terms of a sequence or a series are written under a specific conditions, then the sequence of the series is called a progression। यानी हम लोग कोई भी सीक्वेंस लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कोई भी सीक्वेंस या चाहे तो हम लोग कोई भी सीरीज लिख रहे हैं, जब इस सीक्वेंस और सीरीज को, इस सीक्वेंस और सीरीज को जब किसी स्पेशल रूल्स के रिगार्डिंग लिखेंगे, किसके रिगार्डिंग, रूल्स, वो रूल्स क्या होगा हम आगे समझेंगे, बस इतना समझ लो। जब कभी भी किसी सीक्वेंस या किसी सीरीज को जब स्पेशल रूल्स के रिगार्डिंग लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण नियमों के अनुसार लिखेंगे, तो वही सीक्वेंस या वही सीरीज मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, श्रेणी यानी कि प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हम लोगों का सीक्वेंस होता है, ये जो हम लोगों का प्रोग्रेशन होता है, ये कितने टाइप का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेशन 3 टाइप का, श्रेणी 3 टाइप का। पहला श्रेणी समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। इट्स मीन प्रोग्रेशन 3 टाइप का होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी बोलते हैं, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग जीपी बोलते हैं, और तीसरा है हम लोगों का हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग एचपी बोलते हैं। प्रोग्रेशन 3 टाइप का, एपी, जीपी और एचपी। जेपी और एचपी क्या होता है, इसको हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। आज पहला चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है एपी, नेक्स्ट चैप्टर जीपी आएगा, देयर आफ्टर एचपी आएगा, तो इन दोनों के बारे में नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एपी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एपी कितने टाइप का होता है। हट जा रहे, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग जानते हैं कि एपी कितना टाइप का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा से समझना एपी को। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं एग्जाम में, उन लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि भाई ये एपी है, जीपी है या एचपी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई काम करना ही नहीं चाहता है। लेकिन आप लोग पढ़ो तो एकदम डिटेल्ड में पढ़ो कि आप लोगों को हर चीज के बारे में डिटेल्ड में आप लोगों को पता हो, ठीक है। अब एपी क्या होता है, समान अंतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पता है हिंदी में जब आप पढ़ोगे ना तो इसके नाम के अंदर में ही, इसके नाम के अंदर में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। जिस श्रेणी के 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive terms of a series of a progression are same, अगर एक प्रोग्रेशन है जिसके बीच 2 लगातार संख्याओं का योग बराबर है, then the progression is known as arithmetic progression, तब उस प्रोग्रेशन को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अगर कभी भी एक प्रोग्रेशन है, एक श्रेणी लिखा है और उस श्रेणी में 2 लगातार पदों के बीच का दूरी, बीच का अंतर बराबर है, तो वही समानांतर श्रेणी कहलाएगा। समान अंतर वाला श्रेणी, समान दूरी वाला श्रेणी, यानी पहला संख्या से दूसरा संख्या का दूरी 1 है तो दूसरा से तीसरा का भी दूरी 1 होगा, तीसरा से चौथा का भी दूरी 1 होगा, और ऐसे 1-1 का दूरी में होगा। अगर पहला संख्या से दूसरा संख्या का दूरी 2 है तो दूसरा से तीसरा का भी दूरी 2 होगा, दूसरा तीसरा से चौथा का भी दूरी 2 होगा, और तीसरा से चौथा, यानी पहला से दूसरा का दूरी 2 है तो दूसरा से तीसरा का भी दूरी 2 होगा, तीसरा से चौथा का भी दूरी 2 होगा, और चौथा से पांचवा का भी दूरी 2 होगा। अगर पहला संख्या से दूसरा संख्या का दूरी 3 है तो दूसरा से तीसरा संख्या का भी दूरी 3 होगा, तीसरा से चौथा संख्या का भी दूरी 3 होगा, और चौथा से पांचवा संख्या का भी दूरी 3 होगा। पहला संख्या से दूसरा संख्या का दूरी 5 है तो दूसरा संख्या से तीसरा संख्या का भी दूरी 5 होगा, तीसरा से चौथा संख्या का भी दूरी 5 होगा, चौथा से पांचवा संख्या का भी दूरी 5 होगा, यानी दूरी क्या होगा, बराबर
होगा। उसी को हम लोग बोलेंगे समानांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इज इट क्लियर? आ गई मेरी बात समझ में? अब आप बोलोगे कि सर कैसे, थोड़ा समझाओ तो। देखो समझा रहे हैं, अच्छा से समझना इसको। फॉर एग्जाम्पल एपी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अगर हम बोल रहे हैं ये एक सीरीज है, सपोज 2 4 6 8 10 12, पहले 1 मिनट सोच के बताओ कि ये एपी में है भी या नहीं है। एपी बोले तो समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ये एपी में है या नहीं है? तो देखो पहचानने का तरीका, पहला संख्या से दूसरा संख्या का दूरी क्या होना चाहिए? बराबर। कॉन्सेप्ट याद रखना, पहला कॉन्सेप्ट याद रखना, पहला संख्या से दूसरा संख्या का दूरी क्या होना चाहिए? पहला संख्या से दूसरी संख्या का दूरी बराबर होना चाहिए। देखो पहला संख्या मेरा क्या है? 2 है, 2 से 4 ये दूसरा संख्या है। पहला संख्या से दूसरा यानी 2 और 4 के बीच कितना का दूरी है? 2 का। 4 से लेके 6 के बीच कितना का दूरी है? 2 का। 6 से लेके 8 के बीच कितना का दूरी है? 2 का। 8 से लेके 10 के बीच कितना का दूरी है? 2 का। 10 से लेके 12 के बीच कितना का दूरी है? 2 का। यानी एक सीरीज है जिसके बीच जो नंबर्स लिखा है उसका दूरी बराबर है। इसका मतलब है ये सीरीज किसमें है? एपी में है। आ गया बतिया समझ में? दो सीरीज के बीच, एक सीरीज का जो नंबर, एक प्रोग्रेशन, एक सीक्वेंस का जो नंबर है, जब उसके बीच का दूरी बराबर होगा तो उसी को हम लोग एपी बोलते हैं। और कम से कम 2 सीरीज तक देखना, आपको पूरा ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है, कम से कम 2, यानी 2 और 4 का दूरी और 4 और 6 का दूरी अगर ये बराबर हो गया, इसका मतलब है ये किस में हो जाएगा? मेरा एपी में हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल सपोज कर लो, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। सपोज हम बोल रहे हैं, सपोज 3 5 9 10 15 16, बताओ ये एपी में है या नहीं है? ये सीरीज 3 से लेकर के 5 2 का दूरी, 5 से लेकर के 9 4 का दूरी, 9 से लेकर के 10 1 का दूरी, 10 से लेकर के 15 5 का दूरी, 15 से लेकर के 16 1 का दूरी। यानी सर ये जो नंबर्स आप लिखे हैं, ये जो सीक्वेंस है या ये जो सीरीज है मेरा, ये एक्चुअल में ना इसका बीच का दूरी बराबर नहीं है, इसके बीच का अंतर बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये सीरीज मेरा एपी में नहीं होगा। आया समझ में? ऐसे पहचानना है। बोलो क्या क्या हार्ड है इसमें? कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोगों को कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, हो गया। आ गया समझ में? हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग अब तक सीक्वेंस के बारे में जान गए, सीक्वेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, सीरीज जान गए क्या होता है, कितने टाइप का होता है, प्रोग्रेशन में तीनों टाइप का प्रोग्रेशन जान गए। अब हम लोग समानांतर श्रेणी यानी एपी के बारे में जान गए कि सर एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसके बीच जो नंबर्स लिखा गया है, जो टर्म्स लिखा गया है, जो पद लिखा गया है, जब उसका अंतर बराबर होता है तो उसे को हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी। इसका मतलब है समानांतर मतलब होता है समान अंतर वाला श्रेणी। ठीक है, चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग यहां आप डिस्कस करेंगे। जो भी चीज हम बता रहे हैं, हर एक चीज को एकदम अच्छे तरीके से नोट डाउन करके रखना। ठीक है बच्चा, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। एक एपी में जो भी नंबर्स को हम लोग सजा के लिखते हैं, सपोज कर लो हम आपको यहां पे एक एपी दे रहे हैं, अच्छा से समझना। ठीक है, हम आपको क्या दे रहे हैं? एक एपी दे रहे हैं। या सपोज कर लो कि चलो अभी हम एपी नहीं दे रहे हैं, सपोज कर लो हम आपको कोई सीक्वेंस ही दे रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 14। पहले ये बताओ ये एपी में होगा या नहीं होगा? 2 4 6 8 10 12 14 एपी में होगा या नहीं होगा? बताओ। होगा सर। क्यों होगा सर? क्योंकि इसके बीच का दूरी बराबर है, तो ये किस में होगा? एपी में। ठीक है, अब आपको कुछ कुछ मेरा बात याद रखना है। एपी में ये जो पहला पद है 2, ये एपी में जो पहला पद है इसको बोला जाता है एपी का पहला पद। याद रखना, एपी का क्या बोला जाता है? पहला पद। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट टर्म। याद रखना, ए यानी कि पहले में क्या है? 2 है, 2 को बोलेंगे पहला पद, जिसका मतलब इंग्लिश में होगा फर्स्ट टर्म। इसको डिनोट करेंगे हम लोग ए से, या इसको हम लोग डिनोट करेंगे T1 से। याद रखना, T1 मतलब टर्म 1। T1 मतलब क्या होता है? टर्म 1। याद रखना, एपी का पहला पद को या तो ए से डिनोट करेंगे या किससे डिनोट करेंगे? T1 से। ठीक है, इसके बाद दूसरा पद क्या है? 4। ये जो 4 होता है इसको हम लोग बोलते हैं एपी का दूसरा पद। एपी का दूसरा पद का मतलब है ये एपी का सेकेंड टर्म है।
एपी का कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म। अब ये जो एपी का सेकेंड टर्म है इसको हम लोग डिनोट करते हैं A1 से, या हम लोग A2 से। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? A2 से, या हम लोग इसको डिनोट करेंगे आपका T2 से। किससे डिनोट करेंगे? T2 से। इसके बाद ये जो हम लोगों का 6 है ये एपी का हम लोगों का तीसरा पद है। कौन सा पद है हम लोगों का? ये तीसरा पद। इसको हम लोग बोलते हैं एपी का थर्ड टर्म। एपी का कौन सा टर्म? थर्ड टर्म। इसको या तो हम लोग बोलेंगे A3 या तो फिर हम लोग इसको बोलेंगे T3। लेकिन कई बार एपी का पहला पद A यानी कि T1, दूसरा पद को T2 बोलते हैं, तीसरा पद को T3 बोलते हैं। वैसे ही ये जो हम लोगों का 8 होगा ये हम लोगों का कौन सा पद होगा? चौथा पद होगा। ये हम लोगों का जो 8 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 8 को हम लोग बोलेंगे आपका चौथा पद, यानी कि फोर्थ टर्म। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म को या तो हम लोग बोलेंगे A4 या तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? T4। उसी तरीके से ये जो हम लोगों का 10 है ये एपी का पांचवा टर्म होगा, यानी कि ये हम लोगों का T5 होगा। इसके बाद ये जो 12 है ये हम लोगों का एपी का छठा पद होगा, यानी T6। उसके बाद वो जो 14 है ये हम लोगों का एपी का सातवां पद होगा, यानी कि T7। क्लियर है? या ये जो हम लोगों का यहाँ पे 14 आया है, क्या आया है? 14। चूंकि ये 14 तो सबसे लास्ट में आया है, क्योंकि ये 14 तो सबसे लास्ट में है ना, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये 14 को हम लोग अंतिम पद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अंतिम पद, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं लास्ट टर्म। क्योंकि देखो ना, पहला पद 2 था तो 2 को बोले थे पहला पद, तो अगर 14 सबसे लास्ट में है तो 14 को हम लोग अंतिम पद नहीं बोल सकते हैं। अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, मेरा बात समझ में आ गया? एपी का पहला पद को क्या बोलते हैं? ए या T1, जिसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म। एपी का दूसरा पद T2, एपी का तीसरा पद T3, एपी का चौथा पद T4, एपी का पांचवा पद T5, एपी का छठा पद T6, एपी का सातवां पद T7। अगर हम आपको पूछे कि हमको कोई एपी का 20वां पद बताओ, एपी का 20वां पद, तो बोल देना एपी का 20वां पद होता है T20। अगर हम कभी पूछे कि एपी का आप हमको 50वां पद बताओ, तो बोलना एपी का 50वां पद होगा T50। अगर हम पूछे किसी एपी का 100th टर्म बताओ, एपी का 100 टर्म यानी कि 100वां पद बताओ, तो बोल देना आप T100। अगर हम पूछे कि किसी एपी का 40वां पद बताओ, तो बोल देना आप हमको T40। आया समझ में? यानी कि टर्म 40। याद रखना, पहला पद A T1, दूसरा पद T2, तीसरा पद T3, चौथा पद T4, पांचवा पद T5, छठा पद T6, 20वां पद T20। इस तरीके से चीजों को याद रखना, एकदम बेसिक चीज है। यही सारा चीज याद रहेगा ना, लॉन्ग क्वेश्चन में एकदम धाए 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 क्वेश्चन बनेगा। धाए धाए का मतलब होता है जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक जो एपी होता है उस एपी में आखिरकार क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। एपी का क्लासिफिकेशन अच्छा से समझना इस चीज को। हाँ देखो, एकदम अच्छा से समझते हैं एपी का क्लासिफिकेशन। देखो, अगर हम आपको एक सीक्वेंस दे रहे हैं, एक एपी दे रहे हैं, सपोज कर लो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इसी तरीके से ये एपी आगे भागा और लास्ट ये एपी भागा है 100 तक। अब अच्छा से समझना, जो चीज हम सिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को, अगर ये सीख गए तो बस एपी में आपको मोटा मोटी सब चीज समझ में आ गया। अगर इस चीज को सीख लिए तो मोटा मोटी सब चीज आप सीख गए। एकदम बहुत अच्छे तरीके से इसको आप समझोगे जो हम अभी आप लोगों को सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो एपी ये है कि नहीं है ये बताओ। अगर आपको कभी ये प्रूफ करने के लिए बोलेगा या आपको ये देखना होगा कि एपी है या नहीं, तब तो आप तुरंत देख करके बता दोगे। क्योंकि देखो यहां देखो ना, 2 से 6 2 और 4 के बीच 2 का दूरी, 4 से 6 के बीच 2 का दूरी, 6 से 8 के बीच 2 का दूरी, 8 से 10 के बीच 2 का दूरी, सब में 2 का दूरी है। तो आप तो बोल दोगे हाँ सर ये एपी में है, देख के बता दिए सर, कितना इजी। लेकिन रुको, अगर हम आपको पूछते हैं सपोज 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, ये एपी में है या नहीं है। या अगर हम आपको बोले कि 1√3, 2√3, 5/√3,
कोमा 3/√3, ये बताओ एपी में है या नहीं है। तब क्या करोगे भाई, इसको तो बड़ा जल्दी देख के बता दिए कि सर यहाँ तो 2 का दूरी है तो एपी में है। यहाँ क्या करोगे, अगर ऐसे दे दिया, हाउ कैन यू रिलेट, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दैट इज इट एपी और नॉट, ये एपी है भी या नहीं, समानांतर श्रेणी है भी नहीं, क्या करोगे। समझ में आ रहा है हम क्या सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो हमेशा हर क्वेश्चन को आप देख के नहीं बता सकते हो, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां आप देख के आराम से बता सकते हो कि ये एपी में है, तो कई सारा क्वेश्चंस ऐसा होगा जहां आपको निकालना होगा कि ये एपी है या नहीं। तो सर पता कैसे करेंगे एपी है या नहीं है, आओ कैसे, तो याद रखना एपी है या नहीं ये पता लगाने के लिए आपको कम से कम 2 गो का अंतर निकालना है, 2 श्रेणी के बीच का अंतर, 2 पदों का बीच का अंतर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का, 2 लगातार संख्याओं के बीच का अंतर। अगर आप 2 लगातार संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लिए तो आप समझ जाओगे कि ये एपी है या नहीं। अब आप बोलोगे कि सर 2 संख्याओं के बीच का अंतर बोले तो क्या, 2 संख्याओं के बीच का अंतर क्या कैसे निकलेगा, तो देखो इस तरीके से सजा हुआ है ना मेरा, ये 2 मेरा पहला पद है यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम कैसे डिनोट करेंगे, T1 से, ऊपर से रुको मिटाते हैं इसको थोड़ा, हाँ चल भाई ठीक है, ये 2 मेरा हो गया T1, ये 4 हो गया T2, ये 6 हो गया T3, ये 8 हो गया T4, 10 हो गया T5, ये हो गया हम लोगों का T6 और उस तरह से वो लास्ट तक भागा है। अब हमको अगर ये पता लगाना है कि ये एपी में है या नहीं तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो एपी में है या नहीं है ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अंतर पता लगाएंगे। अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, अंतर का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस पता लगाएंगे। कॉमन डिफरेंस मतलब होता है सीडी, जिसको बोला जाता है सार्व अंतर। याद रखना, अगर कभी भी एक जो सीरीज दिया है, प्रोग्रेशन दिया है, अगर उसका कॉमन डिफरेंस यानी सीडी यानी डी, नॉर्मल भाषा में इसको बोलते हैं डी यानी कि डिफरेंस, अगर डिफरेंस बराबर होगा तो समझ जाना एपी में है। तो अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर निकालते हैं पिछला से पहला यानी अगले पद से पहले वाला पद, यानी कि अगर हम लोग T2 माइनस T1 करते हैं यानी दूसरा टर्म से पहला टर्म को माइनस करते हैं और ये अगर बराबर हो गया तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म यानी T3 माइनस T2, यानी एक कंसेक्यूटिव नंबर अगर दूसरे कंसेक्यूटिव नंबर के डिफरेंस का बराबर हो गया तो ये एपी में है। देखो उतना हम आपको टेक्निकल टर्म में नहीं फंसा रहे, हम बस ये देखने बोल रहे हैं कि ये T2 है 4 लिखो, ये T1 है 2 लिखो, और इसके बाद ये T3 कितना है 6 और ये T2 कितना है 4। तो बताओ 6 और 4 का दूरी 2 और इन दोनों का भी दूरी कितना 2, यानी पहला लगातार संख्याओं का बीच का दूरी 2 और दूसरा लगातार संख्याओं के बीच का दूरी 2। अगर 2 लगातार संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है, इधर भी 2 उधर भी 2 बराबर है, इसका मतलब है कि ये मेरा किस में है, ये मेरा एपी में है। यही हम समझाने का कोशिश कर रहे थे कि 2 लगातार संख्याओं का बीच का अंतर बराबर होगा तो ये मेरा एपी में होगा। आई मेरी बात समझ में, ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिए। चलो अब इरेज करते हैं हम लोग इसको। अब हम लोग आगे जाते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। अभी क्या करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं कि ये एपी में मेरा होगा या नहीं होगा। देखो सपोज कर लो हम बोल रहे हैं ये मेरा एक नंबर दिया है, सपोज कर लो 6, 9, 12, 15, 18, ये मेरा एपी में है या नहीं है। तो आप देख के तो तुरंत बता दोगे, लेकिन देख के आपको नहीं बताना है, एग्जाम में आपको निकालना है कि सर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू अगर T3 माइनस T2 हो गया, यानी पहला लगातार संख्याओं के बीच का अंतर दूसरे लगातार संख्याओं के बीच के अंतर के बराबर हो गया तो ये मेरा एपी में है। तो दूसरा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये पांचवा पद। तो पहला पद हम दूसरा पद 6 है, 6 माइनस पहला पद 3 है इज इक्वल टू तीसरा पद है हम लोगों का 12 और दूसरा पद है हम लोगों का 6। एक मिनट, कुछ गलती की है क्या, ओहो यहाँ 9 होना चाहिए, 9 है यहाँ, इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे 9 है। तो बताओ ये 6 और 3 का दूरी 3 और 9 और 6 का दूरी 3, यानी पहला लगातार संख्याओं के बीच का अंतर 2 और दूसरे लगातार संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 है। अगर ये बराबर है तो ये मेरा किस में आ गया, ये मेरा एपी में आ गया। ठीक, यहाँ एक और क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब देखो अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे कर लो 2,
3 4 अगर हम लोग लेते हैं सपोज 2 6 9 12 15 ऐसे ही आ गया है, क्या क्या है पता नहीं। तो यहां देखो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो बताओ T2 यानी कि दूसरा पद क्या है यहाँ पे 6 माइनस पहला पद क्या है 2, इसके बाद तीसरा पद क्या है 9 और दूसरा पद क्या है 6। तो बताओ इन दोनों का दूरी 4 और इन दोनों का दूरी 2 3, यानी कि पहला का अंतर है 4 और दूसरे पद का अंतर है 3। तो क्या ये बराबर है? नहीं। इसका मतलब है ये मेरा एपी में नहीं होगा। दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है तो एपी है, और दो लगातार संख्याओं के दोनों का बराबर अंतर नहीं है तो मेरा एपी में नहीं होगा। यही हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर, चलो समझ में आ गया सर सब चीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि एक एपी में पदों का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। फॉर्मेशन मतलब होता है किस तरीके से वो चीजें वहां पे अरेंज रहती है। देखो समझाते हैं। अगर मान लो हम लोग कोई एक एपी को उठा लेते हैं और एपी हम आपको दे रहे हैं सपोज 5 10 15 20 25 30 35 और लास्ट 40। एपी में तो होगा ये, क्योंकि इसमें देखो 5-5 का डिफरेंस है, एपी में है। अब इसका फॉर्मेशन समझना बहुत अच्छा से, बहुत इजी से समझना, एकदम अच्छा से समझना। कभी भी एपी में जो पहला पद होता है उसको ए बोला जाता है। ए का यहां जो 5 है ये एपी का क्या है? फर्स्ट टर्म है। एपी का क्या है? फर्स्ट टर्म। तो जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा और आपको पूछेगा कि बताओ ए क्या है, आपको पूछेगा कभी भी क्या क्या है ए, तो बता देना कि ए यहां पे क्या है? 5 है, पहला टर्म। ठीक है। और अगर आपको कभी भी पूछेगा कि डिफरेंस कितना है, क्या पूछेगा? कॉमन डिफरेंस इस एपी का। क्या पूछेगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सीडी, अंतर। तो देख के बता सकते हो अंतर कितने कितने का है? 5-5 का। तो बता देना अंतर भी कितना है? 5 है। ठीक है, आ गया समझ में? अगर हम आपको यह पूछे कि इस एपी का सबसे लास्ट टर्म क्या है, सबसे लास्ट टर्म क्या होता है, तो सबसे लास्ट में कौन सा टर्म दिख रहा है आपको? 40। तो याद रखना ये 40 एपी का कौन सा टर्म है? तो एपी 40 का सबसे लास्ट टर्म है। एपी कौन सा टर्म है? ये जो 40 है ये एपी का कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। लास्ट टर्म को हमेशा टीएन से इंडिकेट किया जाएगा। लास्ट टर्म को हमेशा किससे इंडिकेट किया जाएगा? टीएन से। और अगर हम पूछे कि बताओ इस एपी में टोटल कितना टर्म है, अगर हम पूछे इस एपी में टोटल कितना टर्म है, टर्म टोटल मतलब कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, इस एपी में टोटल कितना टर्म है। तो देखो ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया और ये आठवां। यानी टोटल कितना टर्म है, टोटल कितना पद है? 8। तो बोलना इस एपी में टोटल पदों की संख्या कितना है? 8। और टोटल टर्म को, कुल पदों को एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एपी में जितना नंबर्स होगा, एपी में जो नंबर्स होगा उसको एन बोलेंगे। एपी का फर्स्ट टर्म ए बोलेंगे, एपी का लास्ट टर्म को टीएन बोलेंगे। एपी में जो टोटल नंबर होगा, वो जितना डिजिट होगा एपी का, उसको हम लोग एन बोलेंगे। और एपी का बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीडी। एपी का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? सीडी। आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इसको हम पूछेंगे आप लोग से। हो गया? ले लिए? ठीक है। देखो चलो एक लास्ट चीज है और खत्म हो जाएगा आज का सेशन। अगर हम आप लोगों को पूछ रहे हैं कि अगर हम आपको दे रहे हैं सपोज कर लो 4 चलो सबसे पहले आप हमको ये बताओ कि ये दिया गया संख्या 4 8 12 16 20 24 एपी में है या नहीं है? एपी में है या नहीं है? सोचो, एपी में है या नहीं है? सोच लिए? बोलो, है कि नहीं है? एपी में है। बिल्कुल सही, क्योंकि इसके बीच का अंतर क्या है? बराबर है। तो ये एपी में है। ठीक है। अब आप सोच के बताओ, इस एपी का आप हमको ए बताओ, इस एपी का आप हमको ए बताओ, फर्स्ट टर्म कौन होगा? ए मतलब फर्स्ट टर्म, यानी जिसको T1 बोलते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो सर एपी का फर्स्ट टर्म यहां पे 4 है। बिल्कुल सही।
हम पूछ रहे हैं एन, हमको बताओ एन कितना है एपी में। एन का मतलब होता है नंबर, नंबर्स ऑफ टर्म, पदों की संख्या। इस एपी में टोटल कितना नंबर है, काउंट करो। 2 4 6 8 5 4, कितना है? तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा और ये छठा। तो एपी में टोटल 6 पद है। तो बोलेंगे एपी में टोटल जो नंबर है, जो पदों की संख्या है वो 6 है। ठीक, हाँ सर। आप हमको इस एपी का कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। हमको इस एपी का अंतर बताओ, जो नंबर दिया है उसके बीच कितना कितना का अंतर है, कितना कितना का अंतर मिला। 4 से 8 के बीच 4 का अंतर, 8 से 12 के बीच 4 का अंतर, यानी अंतर कितने कितने का मिला आपको, 4 4 का। क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम आपको पूछे एपी का, आप हमको टीएन बताओ। टीएन का मतलब होता है लास्ट टर्म। टीएन का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। एपी का सबसे लास्ट टर्म बताओ, लास्ट में क्या आपको दिखा। आप बोलोगे सर लास्ट में ना 24 दिखा, लास्ट में 24 है, तो एपी का लास्ट टर्म क्या होगा, 24। समझ में आया? अगर आप इतना चीज समझ में आ गया, अगर आपको ये निकालने आ गया कि ए किसको बोलते हैं, एन किसको बोलते हैं, टीएन किसको बोलते हैं, डिफरेंस यानी सीडी यानी कि डी किसको बोलते हैं, अगर ये समझ गए तो भाई हो गया। एपी में आप सब समझ जाओगे। फॉर्मूला याद करना है और क्वेश्चन को बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट ना यही चीज समझना होता है एपी में, कि किस चीज को क्या बोला जाता है। आया समझ में? मेरी बात आई समझ में? अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, आप हमको एपी का T4 बताओ। T4 बोले तो एपी का फोर्थ टर्म बोलो, तो इस एपी को देख के बताओ एपी का फोर्थ टर्म कौन होगा। 1 2 3 4, फोर्थ टर्म में क्या है, 16। तो एपी का फोर्थ टर्म क्या होगा मेरे लिए, 16 होगा। हम अगर पूछे एपी का हमको आप तीसरा टर्म बताओ T3, तो T3 में देखो ये क्या है, 12 है, तो T3 में हम लोगों का होगा 12। अगर हम बोले एपी का अब हमको T5 बताओ, तो T5 में क्या होगा, यहाँ पे T5 में होगा हम लोगों का यहाँ पे 20। बोलो, मेरा बात समझ में आ गया? आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बस आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही। हालांकि कितना हो गया भाई, लगभग वीडियो हो गया हम लोगों का 36 मिनट का ना। चलो 4 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक चीज और डिस्कस करना है, उसको कर लेते हैं। ठीक है, चलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बता देना। अगर मजा आ रहा है तो ठीक है, मजा नहीं आ रहा है तो भी पढ़ लो, हाँ एंजॉय करते करते। ठीक है, अब ध्यान से समझना। हम आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि एक एपी का ना सीक्वेंस बैठाया जाता है। याद रखना, एक फॉर्मूला होता है एपी में, Tn इज इक्वल टू ए प्लस ब्रेकेट n-1 इंटू डी। ये एपी का फॉर्मूला होता है। इसको रट लो, इसको रट लो। कल से जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले इसको रट लो। Tn निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, Tn मतलब लास्ट टर्म। एपी का लास्ट टर्म निकालते हैं ए प्लस ब्रेकेट n-1 इंटू डी। हम सबका मतलब यहां समझा चुके हैं। अगर समझना है तो एक बार और समझ लेते हैं। Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म, Tn का मतलब लास्ट टर्म। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एपी ए का मतलब फर्स्ट टर्म। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कि टोटल कितना टर्म्स है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। जी, डी का मतलब क्या होता है सर जी, डी का मतलब होता है हम लोगों का कॉमन डिफरेंस यानी कि अंतर। समझ में आ गया ये चीज? ये चीज Tn निकालने का फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसी फॉर्मूला से आपको काफी सारा चीज याद रखना होगा। अगर हम आप लोगों को कभी, देखो अभी हम जो चीज समझाएंगे उसको समझना। अगर हम आपको अगर कभी पूछे कि बताओ आप हमको एपी का T8 कैसे निकालोगे, T8 का मतलब क्या होता है, T8 तो पता है एक्चुअल में ये T8 का मतलब क्या बोल रहा है, ये एक्चुअल में T8 Tn के बराबर है। T8 का मतलब क्या है, Tn, और n के जगह यहां जो ये Tn है, n के जगह यहां पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बताओ तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है। तो Tn का फॉर्मूला ऊपर बताए हैं, a प्लस ब्रेकेट n-1 इंटू डी। तो बताओ यहाँ पे a पता नहीं है सर जी, a हो गया a। n का मतलब n के जगह कितना माना है, 8, तो 8 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब है कि a प्लस 8 में से 1 घटेगा तो 7d। यानी कि अगर हम आपको कभी अगर पूछे T8 का वैल्यू बताओ, तो T8 का वैल्यू क्या आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो, T8 बराबर a प्लस 7d। इस फॉर्मूला से बना रहे हैं। a को a छोड़ दिए,
n का मतलब यहाँ का जो वैल्यू है वो, और एक उससे घटा देंगे तो 8 हो गया। अगर हम आपको पूछे कि T6 का वैल्यू बताओ, तो T6 का वैल्यू होगा a प्लस 6 से 1 कम, 6 से 1 कम, तो 6 से 1 कम करेंगे तो 5, और ये हो गया D। अगर हम आपको कभी पूछे, सपोज कर लो, अगर हम आपको पूछे T9 का वैल्यू बताओ, यानी टर्म 9, तो टर्म 9 का वैल्यू होगा आपका a प्लस 8d। इस फॉर्मूला से अगर हम पूछेंगे T10 का वैल्यू बताओ, तो T10 का वैल्यू होगा a प्लस 9d। अगर हम पूछे आप लोगों को T50 का वैल्यू बताओ, तो बताना T50 बराबर a प्लस 49d। अगर हम आपको कभी पूछे T100 का वैल्यू बताओ, तो बोलना T100 इज इक्वल टू a प्लस 99d। अगर हम आपको पूछे T190 का वैल्यू बताओ, तो बोलना a प्लस 189d। मेरी बात समझ में आई? अगर हम आपको कभी पूछे T12 का वैल्यू बताओ, तो T12 इज इक्वल टू a प्लस 11d। इसको याद रखना। अगर ये चीज अगर आपको सेटल करने आ गया ना, तो ईपी का क्वेश्चन, एपी का क्वेश्चन आपके लिए जल्दी जल्दी बनने लगेगा। ठीक है, बस रहने देते हैं अभी के लिए इतना ही। हर एक चीज हम लोग एपी के बारे में पूरा बेसिक थ्योरी, उसका जो फॉर्मेशन है, मतलब उसका फॉर्मूले का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला किस तरीके से बनाया गया है, हर एक चीज के बारे में हम आप लोगों को बता दिए। हर एक चीज को अच्छा से कॉपी में नोट डाउन करके आप लोग रखोगे। और वीडियो पसंद आई, नहीं पसंद आई, नीचे कमेंट बॉक्स पे हमको कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो इतना तो डिजर्व हम आप लोगों से करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं हम भी तो थोड़ा सा मतलब लालची मन में होंगे ना भाई, कितना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके हमको बता देना। आपका लाइक, आपका कमेंट हमको बता देगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और न्यूमेरिकल के लिए कौन सा बुक रखना है? तो न्यूमेरिकल के लिए आपको बीएमटी का एक बुक आता है। बीएमटी का कौन सा बुक आता है भाई? बीएमटी का एक बुक आता है। इस बुक को आप लोगों को रख लेना है बीएमटी के लिए। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स करके ये बुक है, एसबीपीडी पब्लिकेशन, एसके सिंह का बुक है। और बुक नया लेना, चौड़ा वाला लेना, नया लेना चौड़ा वाला, ताकि लेटेस्ट वाला सारा क्वेश्चन मिल जाए, एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब कुछ। इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले लेना, हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश हिंदी मिक्स वाला लेना। इस तरीके से बुक आएगा, ले लेना, क्योंकि इसी बुक से सारा क्वेश्चन पढ़ाएंगे और आपके एग्जाम में इसी बुक से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो जी, वीडियो पसंद आई है, नहीं आई है, कमेंट करके हमको बता देना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।